कई बार इतिहास के कुछ रहस्य किताबों और खोज की दुनिया से निकलकर हमारी दुनिया में आ खड़े होते हैं। ऐसा ही एक अनसुलझा रहस्य है मिस्र की एक मम्मी का, जिसकी तलाश पिछले 100 वर्षों से हो रही है। वह लापता मम्मी उस खूबसूरत महारानी नेफरतीती की है, जिसकी मूर्ति सन 1912 में जर्मन के पुरातत्वविदों को मिली थी। इसके 10 साल बाद प्राचीन मिस्र के सबसे चर्चित सम्राट फराहो तूतनखामेन के मकबरे में उसकी मम्मी को खोजा गया। और अब 100 साल बाद तूतनखामेन और नेफरतीती के रिश्तों को साफ कर देने वाली खोजों ने बेनकाब कर दिया है नेफरतीती की मम्मी का रहस्य। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिस्टोरिकल वर्ल्ड हिंदी के एक नए एपिसोड में। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के पुरातत्वविदों ने आधुनिक तकनीक की मदद से प्राचीन मिस्र की सबसे खूबसूरत महारानी नेफरतीती की कब्र को खोज निकालने का दावा किया है। नेफरतीती की कब्र कहीं और नहीं बल्कि उसी कब्र में है जहां 100 साल पहले तूतनखामेन की मम्मी मिली थी। नेफरतीती भला की खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के किस्से प्राचीन मिस्र की पुस्तकों में आज भी मिलते हैं। उसकी मौत 1340 ईस्वी में हुई थी। वह महान फराहो अखनातन की बहुत सी रानियों में प्रमुख रानी थी। इसके बावजूद आज तक नेफरतीती का मकबरा तलाशा नहीं जा सका। इस रहस्य ने बरसों से इतिहासकारों को उलझा रखा है, लेकिन अब यह गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है और इस रहस्य का सिरा मिला है तूतनखामेन के उस मकबरे में। पिरामिड के देश मिस्र में यूं तो प्राचीन सम्राटों के सैकड़ों मकबरे हैं, लेकिन इतिहासकारों और सैलानियों को जितनी दिलचस्पी तूतनखामेन के मकबरे में होती है, उतनी मिस्र के किसी और फराहो में नहीं होती। सन 1922 में ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता हावर्ड कार्टर ने उसी राजा की मम्मी को खोज निकाला। प्राचीन मिस्र के लोग अपने राजाओं की मौत पर उनके शरीर पर एक विशेष प्रकार का लेप लगाकर रख दिया करते थे और दफना देते थे, और परंपरा अनुसार उनके इस्तेमाल की चीजों और उनके रक्षकों को भी दफना दिया जाता था। लेकिन जब तूतनखामेन की मकबरे की खुदाई हुई तो उसमें बहुत से खजाना और हाथी के दांत का जखीरा मिला। तूतनखामेन की मम्मी ने ताबीज पहन रखा था और उसका चेहरा सोने से बने हुए एक मास्क से ढका हुआ था। साल 2007 में इस मुखौटे के पीछे छुपा हुआ रहस्य दुनिया के सामने आया, जब उसकी मम्मी को वैली ऑफ द किंग से निकालकर कांच के एक बड़े से बॉक्स में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया। लेकिन उसके साथ ही कुछ समय बाद रहस्य से लिपटी इस दास्तान का अंत हुआ नहीं था कि एक और रहस्य सामने आ गया। एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के पुरातत्वविद डॉक्टर निकोलस ने यह दावा तूतनखामेन के मकबरे की दीवारों के हाई रेजोल्यूशन की फोटो के विश्लेषण के बाद किया है। इन तस्वीरों का अध्ययन करते हुए डॉक्टर तब चौंक पड़े जब उन्हें मकबरे की दीवारों के प्लास्टर के पीछे एक छुपा दरवाजा दिखाई दिया। इसके बाद डॉक्टर ने एक रिपोर्ट तैयार कर अमरना रॉयल प्रोजेक्ट को सौंप दी, जिसमें दावा किया गया तूतनखामेन के मकबरे के साथ ही नेफरतीती का भी मकबरा है। डॉक्टर निकोलस ने बाकायदा पुख्ता सबूतों के साथ कहा, तूतनखामेन के कब्र के पास 2 गुप्त दरवाजे हैं। एक दरवाजा प्राचीन गोदाम का है। कब्र के उत्तर दिशा का दूसरा दरवाजा नेफरतीती की कब्र का है। यहाँ कब्र मकबरे का हिस्सा है, जिसे खास तौर से नेफरतीती के लिए बनवाया गया था। यानी कि मुमकिन है कि तूतनखामेन के मकबरे के साथ ही नेफरतीती का भी मकबरा है। डॉक्टर निकोलस को इसके नेफरतीती के मकबरे होने का पक्का यकीन इसलिए है क्योंकि प्राचीन मिस्र में प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ सम्राटों के बजाय महारानियों का मकबरा शामिल किया जाता था। यहाँ खोज तूतनखामेन और नेफरतीती के उस रिश्ते का भी रहस्य खोज सकती है, जिसने बरसों से इतिहासकारों को उलझा रखा है। तूतनखामेन और नेफरतीती में क्या रिश्ता था, इसमें इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नेफरतीती ही तूतनखामेन की माता थी।